नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, लकी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से भी। आगे चल रहे हैं, बात कर रहे थे हम अपनी जो पहली किताब है भूगोल की 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा, समकालीन भारत भाग फर्स्ट, ये हमारी किताब का नाम है। बात कर रहे थे हम भारत की स्थिति में विस्तार, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर हमारा 2 है, आज दूसरी है वीडियो। तो मैंने आपको बताया था भारत के बारे में दे रखा है कि भारत की स्थिति कहाँ है, कैसी है, भारत विस्तार क्या है, भारत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितने रूप में फैला हुआ है। तो मैंने आपको पहले तो ये बताया था कि भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। पहली बात तो यह है कि संसार में, पृथ्वी पर यानी ग्लोब में महाद्वीप कितने बताए मैंने, 7 महाद्वीप बताए थे, और 7 महाद्वीपों के मैंने नाम लिखे थे आपको। पहला मैंने लिखा एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी पर। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो बिल्कुल जनशून्य है, वहाँ पर क्या है, हमेशा बर्फ जम जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है पृथ्वी के, और उसमें क्या है, हमेशा बर्फ जम जाती है, जिसके कारण उसे महाद्वीपों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और इसीलिए वहाँ पर जनशून्य क्षेत्र है, वो वहाँ लोग नहीं रहते हैं, 1% लोग भी नहीं रहते हैं, 0% लोग रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ सैर करने के लिए लोग जाते ज़रूर हैं। तो इसीलिए इसको महाद्वीपों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। लेकिन अगर वो 7 महाद्वीप पूछता है तो 7 महाद्वीप हमें बताने हैं अंटार्कटिका को जोड़ करके। अगर 6 पूछ रहा है तो 6 बताने हैं। लेकिन जो भी अगर पूछता है, एग्जाम में आता है, कहीं भी कोई पूछ लेता है, तो हमको ये जरूर बताना है कि भैया ऐसा है, महाद्वीपों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसी एशिया महाद्वीप में 50 देश आते हैं, जिनमें से एक देश हमारा भारत देश आता है। अगर बात करूं एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति की, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए कैसे है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं साहब, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे है। मैंने आपको कल बताई थी दिशाएं, मैंने आपको बताया था कि भाई साहब दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब वो दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा, हमको दिशा पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, मैंने यहाँ आपको बताया था कि दिशाएं कितनी होती हैं, अपन को कितना पता है कि साहब 4 दिशाएं होती हैं। ये तो हमको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन दिशाएं सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, तो सबसे ऊपर होती है उत्तर दिशा। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जब ऊपर उत्तर दिशा हो गई तो नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। मैंने कहा अगर पूर्व दिशा का नहीं पता है तो हमको भटकना नहीं है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। हमारे पास ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ खाना खाने के लिए दिया है और दूसरा मजे लेने के लिए दिया है, ठीक है। तो जो दायां हाथ है उसको रख लीजिए और जो बायां हाथ है उसको रख लीजिए। अब जिधर हमारा दायां हाथ है उस दाएं हाथ की तरफ लिख दीजिए पूर्व दिशा, और पूर्व के जो अपोजिट होती है, विपरीत होती है, वो होती है पश्चिम। 4 दिशाओं का पता चल गया। अब हम कभी कभी किताबों में पढ़ते हैं कि साहब कभी उत्तर पूरब आता है, कभी दक्षिण पूरब आता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि भारत एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब तुम कहोगे साहब उत्तरी पूर्वी कहाँ है और फिर गोलार्ध का आई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये उत्तर पूरब कहाँ होता है। हमने दिशाओं को जोड़ दिया है, देखिए ये ऊपर उत्तर दिशा, नीचे कौन सी है, पूरब, मिलकर के हो गया उत्तर पूरब। ऐसे ही यहाँ पर दक्षिण है और पूरब, दक्षिण पूरब हो गया। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम हो गया, मैंने आपको जोड़ के बताया है, दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पश्चिम हो गया। इस प्रकार ये हमने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है साहब, दिशा हो गई। अब ये गोलार्ध क्या चीज़ है साहब, तो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब है, उसको क्या है, भूमध्य रेखा है वो 2 भागों में बांट देती है। भूमध्य का मतलब क्या है, वह है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजर रही है, ग्लोब के मध्य से होकर के गुजर रही है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसको नाम दिए गए हैं भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये नया नाम अक्षांश रेखा, ये भी ध्यान रखना। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, 2 हिस्से, एक ऊपर चला गया, एक नीचे हो गया। अब मैंने ऊपर जो दिशा बताई वो कौन सी बताई, उत्तर दिशा, तो ये है साहब उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब गोलार्ध क्यों हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, तो आधे आधे गोलों में बांट दिया है, तो अर्ध गोला हो गया ऊपर वाला, इसलिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध।
ऊपर का, और नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने यहां पर यह लिखा है कि भारत एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब भारत कहां है, यहां स्थित है। तो हमको यही चीज ध्यान देनी है, हमको एक एक पॉइंट को सीखना है कि कहां कैसे भारत है। तो मैंने पहले बता दिया उत्तर पूर्व दिशा है, इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, अक्षांश रेखा कहते हैं साहब। अक्षांश रेखा क्या है, मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के दो समान बिंदुओं को मिलाते हुए पश्चिम से पूर्व दिशा की या पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो भूमध्य रेखा भी कहां से कहां जा रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, भूमध्य रेखा हो गई। आगे इसको एक और नाम दिया गया है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा क्यों कहा है साहब, इसको भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि विषुव का अर्थ होता है दिन और रात को 2 समान भागों में बांटना। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उनको अलग अलग समय में बांटना, ये भी भूमध्य रेखा का ही कार्य होता है। जिधर सूर्य का प्रकाश होगा भूमध्य रेखा के, उधर दिन होगा, और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा उधर हो जाएगी रात। तो दिन और रात को समान भागों में बांटती है ये साहब, इसलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो हमको ये ध्यान में रखना है। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर भी एक और अक्षांश रेखा है, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस 23.5 डिग्री को 23 डिग्री 30 मिनट भी लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना। कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, भूल चूक होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने तो 23.5 डिग्री पढ़ा है। तो 23.5 में साढ़े जो होता है उसको हम 30 मिनट के रूप में लिखते हैं। और ये जो चिन्ह होता है ये मिनट का चिन्ह होता है। अगर 2 आ जाते हैं तो ये सेकंड का चिन्ह हो जाता है भूगोल की भाषा में। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि भूगोल में ये जो चिन्ह होता है ये मिनट का चिन्ह होता है, और ये जो चिन्ह होता है वो सेकंड का होता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान देना है। उत्तर में स्थित है इसलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 23.5 डिग्री होता है, और उसको कहते हैं मकर रेखा। अब हमने कल पढ़ा था कि भारत की स्थिति क्या है साहब, और भारत कहाँ कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो कल हमने पढ़ी थी भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति मैंने आपको बताई थी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, या भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है लिखिए। ये सीधा क्वेश्चन आएगा बन करके। तो हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत। अगर वो पूछता है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो भारत की देशांतरीय स्थिति हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतरों के मध्य। अगर ये पूछ लेता है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो वो हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। ये साहब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो गई। अब कहोगे साहब ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये समझ में ना आ रहे कैसे कैसे हैं। मैंने पहले ही आपको लिख दिया है कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही है, मध्य से गुजर रही है। अब भूमध्य रेखा को कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भूमध्य रेखा से जब ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 8 डिग्री पे पहुंचेंगे हम उत्तर की ओर। उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत। तो ये उत्तर दिशा में चलना है हमको। तो उत्तर यानी ऊपर की ओर चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट आएगी, और उससे ऊपर चलेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। तो ये भारत की हो जाती है स्थिति उत्तरी अक्षांशों की। ऐसे ही देशांतर आते हैं। अब भारत कहाँ स्थित है, ये देशांतर रेखा हो गई 180 डिग्री, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई।
अब ये जो इधर कौन सी दिशा है, पूरब दिशा, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। तो यहां से हम भूमध्य रेखा से जैसे ही पूर्व की ओर चलेंगे, कहां चल रहे हैं अपन, पूर्व की ओर चल रहे हैं देशांतर रेखा से। जब पूर्व की ओर चलेंगे तो भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है। तो इसके जो दोनों बिंदु हैं वो कहाँ हैं, तो इसका जो 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक फैला हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। तो यहाँ हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सी दिशा, उत्तर, ये कौन सी, पूरब, दोनों के बीच में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया अक्षांश, जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे, उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है वो, तो उत्तर की ओर चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत है। ऐसे ही पूरब दिशा में फैला हुआ है, देशांतर रेखा से चलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है भारत। क्वेश्चन बन के आता है कि भारत का पूर्वी देशांतर जो पूर्वतम है, बिल्कुल पूर्व में है, वो कौन सा है, देशांतर की बात कर रहा है तो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। अगर बिल्कुल पूर्व की बात कर रहा है तो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन करके आता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चल रहे हैं हम। तो अब क्वेश्चन जो बन के आता है वो क्या आता है, वो क्वेश्चन बन के आता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें से कि भारत की कौन सी दिशा में कौन कौन से देश स्थित हैं। वो आपसे पूछेगा भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं, भारत के उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो ये हमारी पूर्व दिशा है, तो ये इसका पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं, भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश स्थित हैं, और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से देश, ऐसे करके वो क्वेश्चन निकालता है। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत की आकृति कैसी हो जाती है, अब इसी से हमें भारत की आकृति भी पता चल जाती है कि भारत की आकृति है कैसी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, हम पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, और वो भी दिशाओं के अनुसार, दोनों के अनुसार एक साथ में चलेंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमने 4 दिशाएं पढ़ी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 उनके बीच में पढ़ी। अब देखिए, भारत के उत्तर में कोई भी देश नहीं है, पहली बात। भारत के उत्तर में कोई भी देश नहीं है, भारत के पश्चिम में भी कोई देश नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। भारत के पड़ोसी देशों की बात चल रही है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में अगर वो पूछता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 प्रमुख देश हैं हमारे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कहाँ हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। अगली बात करता हूं मैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो भारत के दक्षिण में पहली बात तो यह है कि अरब सागर पड़ता है। कौन सा सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। और अरब सागर में एक बिंदी तुम देखते हो, कुछ बिंदियों का समूह सा होता है, उसे कहते हैं हम लक्षद्वीप समूह। कौन सा समूह, लक्षद्वीप समूह कहते हैं उसको। तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। एक चीज़ और बता देता हूं मैं यहाँ पर, लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। कौन सी राजधानी है, कवरत्ती, ये लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। क्वेश्चन आता है कि हमको साहब कोई नागरिक है, उसे कवरत्ती जाना है, तो वो कौन से द्वीप समूह से होकर के गुजरेगा। तो अगर भारत का कोई नागरिक है और उसे कवरत्ती जाना है तो वो कौन से समूह से गुजरेगा, लक्षद्वीप समूह से गुजरेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा कि कोई नागरिक है वो कवरत्ती जाना चाहता है तो कौन से द्वीप समूह से गुजरेगा, तो वो है लक्षद्वीप समूह से गुजरेगा। और लक्षद्वीप समूह है कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये हमको ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ही अरब सागर स्थित है, ये ध्यान रखना है। और अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या हो गई, कवरत्ती। अगर कोई नागरिक कवरत्ती जाना चाहता है तो कौन से समूह से गुजरेगा, लक्षद्वीप समूह से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनकर के आता है कि भारत के दक्षिण में स्थित समुद्र पार कौन कौन से देश स्थित हैं। तो समुद्र के पार भारत के दक्षिण में एक है मालदीव, यहाँ पर एक लक्षद्वीप समूह के नीचे एक बिंदी सी रखी हुई होती है, वो मालदीव होता है। और एक है श्रीलंका जो भारत से जुड़ा हुआ है।
तो ये हमको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश स्थित हैं, तो मालदीव और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित समुद्र पार कौन कौन से राष्ट्र स्थित हैं या देश स्थित हैं, तो वो हैं मालदीव और श्रीलंका, ये दक्षिण में स्थित हैं। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि साहब एक क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। पाक जल संधि, पाक जल संधि एक जलीय क्षेत्र पड़ता है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर मैं बात करूं तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि, ये हमको ध्यान में रखना है। एक पड़ता है मन्नार की खाड़ी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, मालदीव और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका और भारत के मध्य कौन कौन सी संधि स्थित है, तो वो पाक जल संधि स्थित है और मन्नार की खाड़ी स्थित है। अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के उत्तर पूर्व में चीन आता है और तिब्बत। तिब्बत चीन का ही भूभाग है, ये भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन तिब्बत स्वतंत्र देश भी है आज, लेकिन है चीन का ही हिस्सा है, ये हमको विशेषतः ध्यान रखना है। चीन या तिब्बत उत्तर पूर्व में आते हैं, भारत के उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश हैं। नेपाल और एक देश है भूटान, ये जो देश हैं ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि साहब भारत का उत्तराखंड, मैंने कल आपको बताया भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल देश से लगती हैं। कौन से देश से लगती हैं, नेपाल देश से लगती हैं। अब देखिए यहाँ उत्तराखंड पड़ता है हमारा, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाता है, यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड से नीचे चलेंगे तो यहाँ नेपाल पड़ता है, हो गई सीमा हमारी टच। यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश, इसकी भी सीमा टच हो गई। यहाँ पड़ेगा हमारा बिहार, ये पड़ गया हमारा बिहार, बिहार की सीमा भी टच हो गई। और यहाँ से इस प्रकार से हमारा फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी हमारी टच होती है। तो नेपाल देश से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो नेपाल देश से ये सीमा लगती है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो भारत के उत्तर पूर्व में चीन है, तिब्बत है, नेपाल और भूटान देश पड़ते हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार दोनों स्थित हैं। तो भारत के पूर्व दिशा में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की अगर बात करें दक्षिण पूर्व में, तो बंगाल की खाड़ी पड़ती है दक्षिण पूर्व में, और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह पड़ता है और उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा पड़ता है भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में, जो बिल्कुल हमारे देश का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी अलग है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे देश का हिस्सा है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ये बिल्कुल हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पड़ता है उत्तर में, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। इसी के साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अगर कोई नागरिक है वो कवरत्ती जाना चाहता है तो कौन से द्वीप समूह से गुजरेगा, तो लक्षद्वीप समूह से गुजरेगा। हमारे भारत के दक्षिण में दो पड़ोसी देश हैं हमारे, मालदीव और श्रीलंका, जो समुद्र पार हैं। तो समुद्र पार भारत के दक्षिण में स्थित दो देश हैं हमारे, मालदीव और श्रीलंका। तो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ध्यान रखना।
भारत के उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं स्थित हैं। भारत के पूर्व में हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ये आपको लिख लेना है। हमारे भारत के उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं और इनकी जो सीमाएं लगती हैं वो नेपाल देश से लगती हैं जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और इसी से पता चल जाता है कि हमारे भारत की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, एक भी कोण समान नहीं है, इसलिए चतुर्भुज उसे कहते हैं। जिसका कोई भी कोण समान नहीं होता उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या जिसको हम कहते हैं पतंगाकार आकृति, ये हमारे भारत की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। अब आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहना। जो आगे की जो बात है हम अगली क्लास में बताते हैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।